जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। कैंसर वाला व्यक्ति एक बार को बच सकता है, लेकिन नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति ना बचता है ना दूसरों को बचने देता है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है, और आंटी जी ऑस्ट्रेलिया से हैं और आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं। आंटी जी का है पहला सत्संग है और सत्संग बहुत ही अद्भुत है। जैसा आंटी जी ने हमारे साथ शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप इस सत्संग में सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी ऑस्ट्रेलिया से यह सत्संग लिख रही हूँ। मुझे नहीं पता गुरुपा मेरे साथ कितने जन्मों से जुड़े हैं, पर इस जन्म में मैं अक्टूबर 2023 में गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा, या यूँ कहो कि मुझे अपना एहसास करवाया। गुरु का मुझसे जैसे ही भी सत्संग लिखवा रहे हैं मैं वैसे ही लिख रही हूँ, और अगर मुझे सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए तो गुरुपा और संगत जी मुझे क्षमा करना। मैं गुरुपा जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हर श्वास का, हर धड़कन का, हर वेले का, हर पल का शुक्राना करती हूँ। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी और शुक्राना संगत जी। इस चैनल को और इसके माध्यम से जो भी सत्संग शेयर कर रहे हैं सबका शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। मैंने एक दो बार फेसबुक में उनकी पोस्ट देखी थी, तो उनके पहनावे को देखकर मैंने सोचा कि ये कोई गुरुजी होंगे जिनके ऊपर माता रानी की सवारी आती होगी, और फिर तब ये लोगों के सवालों का आंसर देते होंगे। मुझे माफ करना गुरुजी मेरी इस भूल के लिए, और संगत जी से भी अपनी इस गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो संगत जी, हम लोगों ने 2021 में एक नए घर का फॉर्म भरा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, जिसको मार्च 2022 में कंप्लीट होना था, पर वो लोग बार बार डेट एक्सटेंड करे जा रहे थे। हर बार कोई न्यू रीजन देकर बताते रहते थे। ऐसे ही करते करते 2023 हो गया और अक्टूबर में मैं सेटलमेंट की डेट फिक्स हो गई। और अब हुआ क्या, इसी दौरान मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई और बैंक वालों ने लोन के लिए बिल्कुल मना कर दिया। हम उस घर में कुछ मनी पहले ही डिपॉजिट करवा चुके थे। हमने अपने लॉयर को फ़ोन करके सारी सिचुएशन बोली और कहा कि सेलर को ईमेल कर दो कि हम ये घर नहीं खरीद पाएंगे। तो लॉयर ने उसी टाइम उसका रिप्लाई बताया कि वो लोग नहीं मान रहे, और यहाँ तक कि अगर ये घर नहीं ले पाए तो जो डिपॉजिट है वो तो जाएगा ही, $100,000 का जुर्माना भी लगेगा, क्योंकि ये आपका डिफ़ॉल्ट है। और ये सुनकर संगत जी हमारे पैरों नीचे ज़मीन खिसक गई। मुझे लगा मैं तो चक्कर खा के गिर पड़ूंगी, क्योंकि हम अपनी सेविंग का सारा पैसा लगा चुके थे। बाकी बैंक ने लोन देना था जो कि अब उसने डिक्लाइन कर दिया था, और हम इतना $1,000 अब और कहाँ से लाते। मैं अज्ञानी तब भी गुरु पिताजी को नहीं जानती थी। हाँ, मैं श्री राम और हनुमान जी की पूजा करती थी और सोमवार और मंगलवार के फास्ट भी करती हूँ, और मेरे मॉर्निंग भी हनुमान जी की चालीसा के साथ ही होती है। पर एक दिन रात को जब मैं सोई तो मुझे सपने में, या यूँ कह सकती हूँ कि अर्ध जागृत अवस्था में मैं गुरुजी के दर्शन हुए। सफ़ेद पैंट शर्ट में और 3 फेस थे उनकी, और बड़ी ही खूबसूरत मुस्कान थी उनकी। मुझे समझ नहीं आया और मैं सोचने लगी कि इन गुरुजी की पोस्ट एक दो बार फेसबुक में देखी है, और पैंट शर्ट में तो मैंने कभी नहीं देखा, और ये मेरे सपने में क्यों आए हैं। गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना, तब मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि वो खुद ही महादेव और मैंने हनुमान जी ही थे। और उसी दिन मुझे मैसेज मिला, तेनू एक नवी कोठी ब्लेस कर देती है। गुरुजी के स्वरूप के साथ मैं इतनी हैरान हुई कि ये कैसा मैसेज है, और मैंने कभी इन गुरुजी को कभी भी सर्च नहीं किया, और सोचा बैंक ने लोन के लिए तो मना कर दिया है, और एक बार अगर बैंक लोन डिक्लाइन करती है तो दोबारा उस फाइल को हाथ नहीं लगाती। ये बैंक अधिकारी ने बताया था कि जब कोई फाइल डिक्लाइन हो जाती है तो उसको दोबारा हाथ नहीं लगाते। मैंने अपने हस्बैंड को भी एक मैसेज के बारे में कुछ नहीं बताया, और सोचा अगर ये बात सच हो जाए तो तब बताऊंगी। और यकीन माने संगत जी, ये सेम मैसेज 3 बार आया, और अचानक एक दिन 7 नवंबर को बैंक ने हमारा लोन अप्रूव कर दिया, जो कि बिल्कुल संभव नहीं था। और हाँ, मेरे हस्बैंड की भी इसी बीच न्यू कंपनी में जॉब लग गई थी। शुक्राना मेरे गुरुजी इतने बड़े संकट से हमें बचाने के लिए। और हाँ संगत जी, मैंने गुरुजी से कोई अरदास नहीं करी थी,
क्योंकि तब तक मैं जानती ही नहीं थी। हाँ, मैं हनुमान जी की भक्ति कर रही थी और उन्हीं से सहायता मांग रही थी। तब हनुमान जी साक्षात गुरु जी के अवतार में आके दर्शन दिए, और अगर उन्होंने इतनी बड़ी हमारी सहायता नहीं करी होती तो हम रोड पर ही होते आज। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास का, हर धड़कन का, हर पल हर वेले का। जैसे गुरुजी ने मुझसे ये सत्संग लिखवाया है, मैं वैसे ही लिख रही हूँ संगत जी। अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ करना संगत जी। और गुरुजी सभी के कष्टों को दूर करें और सबकी झोलियां खुशियों से भर दें। और हाँ, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। इसके आगे और भी सत्संग शेयर करूंगी जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम इंदौर से सीमा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। नमस्कार, मैं सीमा इंदौर से। सभी संगत जी को मेरा प्रणाम और मेरे प्यारे गुरु महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे कुछ भी नहीं पता मैं कैसे सत्संग अपना स्टार्ट करूं, लेकिन जैसे जैसे गुरु महाराज आदेश करेंगे वैसे वैसे मैं अपनी सत्संग शेयर करूंगी। अगर सत्संग बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। गुरु जी बोलते हैं शुरू तो शुरू कर। गुरु जी के पोस्ट मुझे आते थे फेसबुक में मई 2023, तो मैं देखती थी, मैं स्क्रॉल कर देती थी। मैं सोचती थी कौन से गुरु जी हैं, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन वो लिखा आता था कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर पहले पहले मैं स्क्रॉल कर देती थी, फिर धीरे धीरे मैं लिखना स्टार्ट कर दी। फिर चलता गया, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे धीरे फिर मैं लिखती गई जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे क्यूरियोसिटी हुई जानने की कि कौन है गुरु जी। फिर मुझे सडनली पता लगा कि डुगरी वाले गुरु जी हैं। तो फिर मैं अपनी अंकल जी को बोलने लगी कि ये तो डुगरी वाले गुरु जी हैं। फिर हमारे सोसाइटी में ही एक आंटी जी ने मुझे सत्संग के लिए बुलाया। उन्होंने बोला मेरे गुरुजी का बर्थडे है, आप आइएगा 7 जुलाई 2023। तो मैं सोची कौन से गुरुजी होंगे, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में। तो फिर मैं जब गई सत्संग में तो मैंने जब गुरुजी का स्वरूप देखा तो मैं बहुत खुश हुई और मैं गुरुजी का मंत्र जाप मन ही मन करने लगी। और वहाँ पे शब्द गुरुवाणी चले हुए थे, तो मैं ध्यान प्यार से आराम से बैठी, ध्यान लगाई। उसके बाद मैं आके सारे सत्संग सुनने लगी। धीरे धीरे गुरुजी के साथ कनेक्टिविटी बढ़ता गया। और गुरुजी का जैसे आया कि मैसेज मैं तेनू तितली विच दर्शन देना, फिर मोर, तो बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने ब्लेस किए। फिर मैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती छुट्टी थी, तो हम 31 को प्लान किए सितंबर के 2 अक्टूबर गांधी जयंती छुट्टी है। गुरुजी बड़े मंदिर बुलाए एंड वी आर रियली ब्लेस्ड। हमने वहाँ पे गुरुजी को मत्था टेका। संडे भी हमने दर्शन किए, मंडे भी दर्शन किए। फिर लोटा में लेके गई थी तो मैंने लोटा ब्लेस कराया बड़े मंदिर से। फिर मतलब बहुत प्यार हो गया गुरुजी से। गुरुजी तो जानी जान है। गुरुजी इतना प्यार अपने संगत नू करते हैं, ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स की ही जो फील करता है वही जान पाएगा। फिर मेरे अंकल जी भी गुरु जी के साथ कनेक्टिविटी उनकी भी बढ़ी, वो भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करने लगे। फिर बड़े मंदिर से स्वरूप ब्लेस्ड हुआ था, तो मैं फिर फ़ोटो फ्रेम करवा के गुरु जी को घर पे लाई।
जैसे फिर मेरे मन में था कि गुरुजी को कैसे लाना है, तो गुरुजी तो सब कुछ बता ही देते हैं कि वेलकम बैंड लगाना है। सो जैसे जैसे हमें था कि हम 4 परिवार में बैठ के, तो हमने छोटी सी सत्संग की, फिर चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, फिर कड़ा प्रसाद बनाया। तो बहुत बलून्स भी लगाए थे एंड गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस भी फील करवाई एंड बटरफ्लाई रूप में। सो गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया एंड फिर उसके बाद मैं सत्संग सुनने लगी, गुरुजी का मंत्र जाप सुनने लगे एंड मतलब बहुत चेंजेस गुरुजी ने किया थॉट प्रोसेस में। बोलते हैं ना, वो काफ़ी कुछ क्लींस करते हैं गुरुजी। तो अपनी पर्सनालिटी में भी चेंजेस मिला, जैसे बहुत परेशान में हो जाती थी उसमें भी ठहराव आए, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी का शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। फिर ऐसे गुरुजी का मैसेज आया, हुण तो डुगरी आ जा। सो सेम मैसेज मेरे अंकल जी ने भी आया। सो वी थॉट कि हम डुगरी जाएंगे। तो फिर गुरुजी ने 5 नवंबर 2023 वी आर इन डुगरी एंड द फीलिंग वॉज लाइक आई कांट एक्सप्लेन। इतनी खुशी हुई और इतनी संगत भी थी उस दिन एंड बहुत बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने लॉकेट स्वरूप ब्लेस किया। फिर हमारे को बहुत मन था कि गाड़ी में गुरुजी का स्टिकर है ना, वो लगाने का, वो भी गुरुजी ने ब्लेस किए। सो बहुत अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी जब हम डुगरी से वापस आए ना, गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में साथ मतलब जाते टाइम भी साथ में थे, वापसी के टाइम भी साथ में थे। इतनी ब्लेसिंग्स दिए गुरुजी। इवन जब दिवाली था तो गुरुजी ने बोला कि मैं ना बड़ा सा संकट काट दिया है तेरा। फिर हम बैठे हुए थे अंकल जी और मैं, तो अचानक से ही सब कुछ नेटेड है अपनी विंडोज़ और डोर्स, फिर भी वाइट कलर की बटरफ्लाई मतलब मेरे फ़ोन के चारों तरफ घूमे, कमरे में ही थे, कहाँ से आए। मतलब आई वॉज लाइक कि गुरुजी वर, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतने खुश हो गई मैं कि गुरुजी आके दिवाली में भी ब्लेस करने के लिए। गुरुजी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स करते हैं, सबकी मन की बात जानते हैं। मैंने जितने भी ओल्ड संगत हैं उनके सत्संग सुने हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब गुरुजी उसने अपने चोले में थे तो वो कितने लकी होंगे, उन्होंने गुरुजी के साथ बात की, उन्होंने गुरुजी के साथ लंगर खाए, बैठे, हंसे, मुस्कुराए, डांस भी करवाते थे गुरुजी। सो वही फीलिंग अभी भी मुझे लगता है, जैसे नए संगत भी गुरुजी तो जानी जान है, उनको सब पता है किसको किस तरह से कनेक्शन करना है। इवन मेरी मदर भी, मैंने अपनी मम्मा को भी बोला गुरुजी के रिगार्डिंग, उनके लिए भी मैंने लोटा ब्लेस करवाई और जल प्रसाद लेके आई थी बड़े मंदिर से। जैसे ही मैंने मांगा, अंकल जी ने मना कर दिया था कि मेरे बेटे ने मांगा था कि अंकल जी मुझे और एक चाहिए जल प्रसाद, उन्होंने बेटे को मना कर दिया। जब मैंने बोला कि अंकल जी एक जल प्रसाद मेरी मम्मी के लिए दीजिए, उन्होंने झट से दे दिया। तो मेरे मम्मी को भी गुरुजी ने काफ़ी ब्लेस किया है, मेरे बच्चों को भी गुरुजी ने ब्लेस किया है और मेरी बेटी भी बोलती है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत प्यार करते हैं गुरुजी बच्चों को। तो गुरुजी ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहे मेरे बच्चों को, परिवार को, सारे संगत परिवार को, सब खुश रहें। और शुक्राना 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 गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक कुकिंग शो था अचानक से अपनी सोसाइटी से ही, तो मैंने अपना एक डिश बना के गई, तो वो वहाँ पे सिलेक्ट हो गई। फिर मैं सेमीफाइनल राउंड में गई, तब वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गई टू द फाइनल राउंड। और वहाँ पे संजीव कपूर सर आने वाले थे वहाँ पे फाइनल राउंड में। सो फोनिक्स सिटाडेल में था अपना, इंदौर में ही। गुरुजी ने इतनी ब्लेस कराई। जिस दिन फाइनल राउंड था, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप साथ हैं ना, और आप चलो फिर वहाँ पे आज फाइनल राउंड है।
संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं वो मॉल की तरफ जा रही थी, ब्लैक कलर की गड्डी थी, उसके पीछे लिखा था जय गुरु जी, एंड आई नो गुरु जी वॉज देयर। ठीक है, मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं हुई, लेकिन जो मैंने डिश बनाई थी, सेम डिश किसी एक लड़के ने भी बना, अंकल जी ने भी बनाए थे, तो वो थर्ड में आ गए। तो इसका ये इंडिकेशन है कि गुरुजी ब्लेस मुझे भी किए, सेम डिश था, पर मेरे से कोई भूल चूक हो गई, क्या हो गया आई डोंट नो। तो गुरुजी ने बहुत बहुत प्यार दी, वहाँ पे न्यूज़ में भी, न्यूज़पेपर में भी आया फॉर पिक्स, हमारी प्रॉपर शूटिंग भी हुई थी। गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स की, बहुत स्पेशल फील करवाया। एंड मैं माइक लेके संजीव कपूर सर से क्वेश्चन भी की थी। तो इतनी जो कॉन्फिडेंस, जो पावर जो अंदर आया मेरे, तो इट्स ओनली द ब्लेसिंग्स ऑफ माई गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेले शुक्राना। मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ, बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ माई गुरु महाराज, आई एम नथिंग, आई एम नो बडी टू से एनीथिंग एल्स, इट्स हिम, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम जस्ट टू शेयर माई सत्संग। गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, तो अपनी बड़ी एक सत्संग शेयर कर। अब जो जो गुरु जी ने बोला, आदेश हुआ, वो मैं बोली। अब मैं अपनी सत्संग नो यहीं पे विराम दे रही हूँ। सारे संगत जी को पुनः मेरा नमस्कार। सभी संगत परिवार खुश रहे, गुरु जी सबको बहुत बहुत ब्लेस करें, सब बहुत बहुत खुश रहे, कामयाब रहें, गुरु जी की जय जयकार करें। गुरु जी की बड़ाई जितनी करे उतनी कम है। गुरु जी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, सबके मन की बात जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। आप सबको आज 2 कहानियां सुनाती हूँ। आप सब इन कहानियों को बहुत ध्यान से और एक शांत वातावरण में सुनना। अब जो आप कहानी सुनोगे, वो सुनने के बाद अगर आपको भी कहानी से कुछ सीखने को मिलता है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो हम कहानी आप सबके साथ रोज़ शेयर करते हैं, वो आप सबको यूज़फुल लगती है या नहीं, इसका भी हमें बताएं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है, समस्या की जड़ को समझोगे तो मिलेगी सफलता। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिल पाती है। कामयाबी तभी मिलती है जब समस्या की जड़ को समझ लिया जाए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी सफलता चाहिए, कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे हर समस्या हल हो सकती है। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, मैं एक ऐसा तरीका बता दूंगा जिससे सारी दिक्कतें दूर की जा सकती हैं, लेकिन पहले तुम मेरी बकरी को खूंटे से बांध दो। गुरु ने बकरी की रस्सी शिष्य के हाथ से पकड़ा दी। बकरी किसी से भी आसानी से काबू में नहीं आती। शिष्य ने जैसे ही बकरी को खूंटे से बांधने लगा, वह उछल कूद करने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद भी बकरी काबू में नहीं आ रही थी। तब शिष्य ने चतुरता से उसे पकड़ा, उसके पैर रस्सी से बांध दिए। इसके बाद शिष्य ने बकरी को खूंटे से आराम से बांध दिया। गुरु ये सब देख रहे थे। शिष्य की बुद्धिमानी देखकर गुरु प्रसन्न हो गए। गुरु ने कहा कि ठीक इसी तरह किसी भी समस्या की जड़ को पकड़ लेने से बड़ी सफलता, समस्या जो होती है, बहुत ही आसानी से हल हो जाती है। यही सफलता का मूल मंत्र है। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, इस कथा का सार यह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें बुद्धिमानी से ही काम करना चाहिए। धैर्य बनाए रखें और सोच समझकर आगे बढ़ें। सबसे पहले समस्या की जड़ को समझें और फिर उसे हल करने की योजना बनाएं, तभी सफलता मिल सकती है। जय गुरु जी। आज की दूसरी कहानी का शीर्षक है संस्कार। बच्चों को शुरू से ही अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तभी वे अच्छे इंसान बनते हैं। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत अपने शिष्य के साथ भिक्षा मांगते मांगते घर के बाहर पहुंचे। उन्होंने भिक्षा देने के लिए आवाज लगाई तो अंदर से एक छोटी बच्ची बाहर आई और बोली कि बाबा, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास देने को कुछ नहीं है, आप आगे जाइए। देने के लिए कुछ नहीं है तो अपने आंगन की थोड़ी सी मिट्टी ही दे दो। छोटी बच्ची ने तुरंत ही आंगन से मुट्ठी भरी मिट्टी उठाई और भिक्षा पात्र में डाल दी। संत ने बच्ची को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद शिष्य ने संत से पूछा
कि गुरुजी मिट्टी भी कोई लेने की चीज है, आपने भिक्षा में मिट्टी क्यों ली? संत ने शिष्य को जवाब दिया कि आज वह बच्ची छोटी है, अगर वह मना करना सीख जाएगी तो बड़ी होकर भी किसी को दान नहीं देगी। आज उसने दान में थोड़ी सी मिट्टी दी है, इससे उसके मन में दान देने की भावना जागेगी। जब कल वह बड़ी होकर सामर्थ्यवान बनेगी तो फल फूल और धन भी दान में देगी। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, सीख यह है कि बच्चों को शुरू से ही अच्छे काम करने की प्रेरणा देनी चाहिए, तभी वे बड़े होकर अच्छे इंसान बनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।